पाकिस्तान मुझी जान मुझी दिल मुझी जान पाकिस्तान मुझी जान मुझी दिल मुझी जान। वेलकम बैक व्यूअर्स वे तव्हां साम्हूं हाज़िर आहियूं। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो 14 ऑगस्ट जी स्पेशल ट्रांसमिशन। असां इलाही ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, हाणे थोरो जेको आहे असां सोचियो आहे त थोरो डिफरेंट ॻाल्हियूं कयूं, हिननि जी फैमिलीज़ जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। ऐं जॾहिं ही सभु नंढड़ा हूंदा हुया, ॾिसो न, ही बि नंढड़ा हूंदा, ज़ाहिर आहे एतिरो त कोई बि पैदा न आहे त सभई नंढड़ा पैदा थींदा आहिनि। त जॾहिं ही सभु नंढड़ा हुया त हुननि पंहिंजे लाइफ में 14 ऑगस्ट जॾहिं हिननि खे सम्झ आई, हिननि जे पेरेंट्स हिननि खे ॿुधायो त कीअं सेलिब्रेट कंदा। सर सभिनि खां पहिरियों मां तव्हां खां स्टार्ट कंदसि। हींअर तव्हां बि नंढड़ा हुआ, ज़ाहिर आहे नंढड़ा हूंदा हुआसीं त 14 ऑगस्ट तमामु सुठे नमूने सां असां सेलिब्रेट कंदा हुआसीं। सुबुह सां स्कूल में असेंबलियूं लॻंदियूं हुयूं, वाह वाह, असेंबलियुनि में तराना ॻाईंदा हुआसीं। बिल्कुलु। ऐं उन खां बाद में मिठाइयूं डिस्ट्रीब्यूशन थींदी, मिठाइनि जी, दोस्तनि सां मिलंदा हुआसीं, घर में झंडियूं हणंदा हुआसीं। वाह वाह, वॾो हिकिड़ो शान शौक़त सां 14 अगस्त मल्हाईंदा हुआसीं। ऐं जीअं जीअं वॾा थींदा वियासीं, पंहिंजनि मसइलनि में घिरंदा वियासीं, त पोइ ज़ाहिर आहे वरी ॿियूं इलाही शयूं अची वियूं ज़माने जूं, त उन में पाण खे इन्वॉल्व कंदा वियासीं। ऐं घटि वियासीं, घटि आर्मी में बि असांजो जॾहिं हुयासीं त आर्मी में असांजो वॾो खानो जेके बड़ा खाना उहो थींदो हुयो 14 अगस्त ते। ऐं 14 अगस्त ते तमामु हिकिड़ो CO जी स्पीच हूंदी हुई। मतिलबु बहितरीनु नमूने सां सेलिब्रेट कंदा हुआसीं 14 अगस्त खे। ऐं बॉर्डर ते बि जेको आहे सो असां 14 अगस्त ते झंडियूं वंडियूं हणी ऐं साम्हूं दुश्मन खे ॾेखारींदा हुआसीं कीअं असां सेलिब्रेट कयूं था। पर पोइ हाणे फ्रस्ट्रेशन जो ज़मानो अची वियो आहे, हर माण्हू पंहिंजे हिन में एॾो बिज़ी थी वियो आहे, कमिटमेंट थी वियो आहे, ख़्वाहिशूं वधी वियूं आहिनि ऐं इन्फ्लेशन वधी वई आहे, जंहिंजे करे थोरो सो असांजो रुझान जेको आहे सो पंहिंजनि पर्सनल शयुनि ते तमामु घणो वधी वियो आहे। पर अॼु बि जीअं 14 ऑगस्ट आहे त ज़ाहिर आहे फैमिली सां गॾु कुझु न कुझु गेट टुगेदर या कुझु घुमणु फिरणु, फैमिली खे ॿारनि खे वठी वञणु, कुझु न कुझु त थींदो ई हूंदो। ज़ाहिर आहे फैमिली खे असां वरी डिनर वरी कंदा आहियूं, अरेंज घर में ॿारनि खे डिनर ते वठी वेंदा आहियूं। हा, या त फैमिली घर अची वेंदी आहे काई न काई, या कंहिं रिश्तेदार जे घर वेंदा आहियूं, या पाण ई पंहिंजी फैमिली वाइफ खे ॿारनि खे रेस्टोरेंट में जेको आहे डिनर कराईंदा आहियूं। पर अॼुकल्ह रिश्तेदार बि चवंदा आहिनि त असां बिज़ी आहियूं, न अचिजो, फोन करे अचिजो, इहो मूं खणी न अचिजो। न, जंहिंखे तव्हां घुराईंदो दावत लाइ त हर कोई चाहींदो आहे दावत कयूं। जॾहिं बि अचो कॉल करे अचिजो, इहो दौर अची वियो आहे। इहो त आहे ट्रू, वेरी ट्रू। तव्हां कीअं मतिलबु सेलिब्रेट कई नंढे हूंदे? अच्छा, उन वक़्त में आई बिलोंग टू ख़ैरपुर मीरस। ऐं मूंखे यादि अचे थो असां नंढा ॿार हूंदा हुआसीं त डिपार्टमेंट्स जेके डिफरेंट हूंदा हुआ, स्कूल्स जेके डिफरेंट हूंदा हुआ, उनजा जेके एंट्रेंसिस हूंदा हुआ हिकु त्योहार वांगुरु उहे सजाए वेंदा हुआ। अच्छा, जेके विच में पाइलाइन टू पाइलाइन इलेक्ट्रिक जेके पोल्स हूंदा आहिनि, उन्हनि जे विच में बि ईअं ई शयूं सिंगारियूं वेंदियूं हुयूं। पोइ असां ग्रुप्स जा ग्रुप्स निकिरंदा हुआसीं। ऐं हिकिड़ो रोड आहे ख़ैरपुर जो, माल रोड आहे, उन ते काफ़ी सारा अहिड़ा इंस्टीट्यूट आहिनि। पोइ असां ॾिसंदासीं, पोइ असां उनखे न नंबर्स जज कंदासीं पाण में, ऐं असां नंबर ॾींदासीं त कंहिंजो सुठो आहे, कंहिंजो ख़राबु आहे, भला भला भला। ऐं इन तरह सां असां कोशिशि कंदासीं, ऐं हिकिड़ी इंस्पिरेशन ईंदी त बाबा हिन हेतिरो अगरि सजायो त मूंखे पंहिंजे घर खे बि ईअं सजाइणु घुरिजे। उहो सजाइण सां वधीक जेके असांजी हुन में चवंदा आहिनि तव्हांजी जेकी इमोशन्स जेके राइज़ थींदा हुआ, उहे पेट्रोटिज़म वारा हूंदा हुआ। असांखे पंहिंजे मुल्क जो अहसासु, असांजे जेके वॾा जिन हिन मुल्क खे ठाहिण लाइ पंहिंजूं क़ुर्बानियूं ॾिनियूं, उहो हिकिड़ी शइ रिवाइव थींदी, ज़हन में ईंदो हुयो त बाबा जेके हेतिरी हिन तरीक़े सां हिननि खे सेलिब्रेट कनि था त हिन में का शइ थी हूंदी। पंहिंजे अंदरि माना हिकिड़ो सुवाल जवाब बि थींदा हुया। उहो ॿाराणो ज़हन हूंदो हुयो, ॿाराणा क्वेश्चन ई थी सघनि था, लेकिन इहा सेलिब्रेट ईअं थींदी हुई। पर हाणे असां ॾिसूं था जेके अॼुकल्ह ज़मानो आहे त इहे शयूं रेस्ट्रिक्ट थी वियूं आहिनि। स्कूल्स में कुझु फंक्शन्स थियनि था, किथे 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 फ्लैग होस्टिंग थी पई, बाक़ी कुझु शयूं उहे नथियूं नज़र अचनि। मूंखे यादि आहे चङी तरह त व्हेन आई वाज़ यंग त उन टाइम अम्मी असांखे चवंदी त जीअं हे आज़ादी जा ॾींहं अचनि था या कोई बि अहिड़ो ॾींहुं आहे, सेलिब्रेशन जो ॾींहुं आहे, त घरनि में ऊंधे न कयो,
घरनि में अम्मी असांखे हमेशह ॾीया ॿाराईंदी हुई ऐं स्पेशली 14 ऑगस्ट वारे ॾींहुं त मूंखे यादि आहे असां घरनि में ॾीया ॿारींदा हुआसीं, कैंडल्स ॿारींदा हुआसीं। चवंदी हुई त जॾहिं तव्हां पंहिंजे घर खे रोशन कंदो त हीउ पाकिस्तान बि असांजो घरु आहे जंहिंमें असां रहूं था, त हिन खे रोशन कयो। बेसिकली मैसेज इहो हूंदो हुयो त हिन खे रोशन कयो, यानी तव्हां जंहिं मुल्क में रहो था, जिथे तव्हांजो घरु आहे, त तव्हां पंहिंजे घर में रोशनी कंदव त ऑटोमेटिकली तव्हांजे पूरे घर में रोशनी थी वेंदी। त इहे नंढड़ा नंढड़ा मैसेजिस उन टाइम असांखे मिलंदा हुया। पर हाणे मूंखे न आहे ख़बर त पेरेंट्स पंहिंजे ॿारनि खे छा मैसेजिस था ॾियनि, छा सेखारनि था 14 ऑगस्ट जे हवाले सां। त तव्हां कीअं सेलिब्रेशन कयूं नंढे हूंदे? सेम जेका सर्जन ॿुधायो ईअं स्कूल्स में पार्टिसिपेशन थींदी हुयूं, डिबेट्स वग़ैरह में कॾहिं डिबेट्स थींदी हुयूं, या असां नंढा हूंदा हुआसीं त ड्रेस शोज़ थींदा हुआ उन हिसाब में। Tableaus वॾा वग़ैरह। हाँ वॾा थियासीं थोरो माने 8th ताईं 7th 8th क्लास में, त पोइ हाउसिस थी विया त उन में पोइ डिबेट्स थींदियूं हुयूं या उन हिसाब सां हलंदो हुयो। ऐं पाड़े में जेका आहे न उहा सेम पैटर्न या झंडियूं हणण वारो चकर ऐं ही स्क्वायर 1 ते वञा थो तूं ताड़ियुनि वारो चकर न हुयो ओॾी महिल। ऐं ही झंडियूं हुयूं ऐं झंडा हुया, त इहे झंडियूं हणंदा हुआसीं, पाण ठाहींदा हुआसीं, छो जो एतिरा एक्सपेंसिस न हूंदा हुआ। जी, जी। ॿार पंहिंजे हिसाब सां पॉकेट मनी शामिलु करे ऐं जमा करे पोइ झंडियूं आणे पोइ पाड़े में थोरो घणो एक्टिविटी थींदी हुई जनरेट। ऐं हाणे जेका आहे हू थोरो वधीक थी वियो आहे, जीअं फायर क्रैकर्स थींदा आहिनि ऐं बाक़ी जीअं बहेरिया टाउन में ऐं बाक़ी जायुनि ते, त हुन हिसाब सां थोरो सिस्टम ॿियो थी वियो आहे। पर करणु घुरिजे मुंहिंजे हिसाब में पेरेंट्स जी तरफ़ां बि ऐं गवर्नमेंट जी तरफ़ां बि को न को सिस्टम हुजणु घुरिजे, छो जो झुंडियूं बि जेका पाण हणूं था 14 अगस्त जीअं गुज़री वई, त 15 अगस्त ते जेका आहे न हीअ ई झंडियूं साॻियूं पट ते पयूं हूंदियूं, इहे ई झंडनि जी बिल्कुलु। ऐं हिन शइ जी वरी माने एम्बेरसमेंट थींदी हिन झंडे जी, हिन जी रिस्पेक्ट जी। त उन साइड खे बि असांखे ॾिसणु घुरिजे कि झंडियूं माने हणियूं त आहिनि पर लाहे हुनखे तमीज़ सां रखणियूं बि आहिनि, या हुनजो रिस्पेक्ट बि करिणो आहे। बिल्कुलु हू बुहारियुनि में ऐं डस्टबिन्स में गार्बेज बिन्स में वेंदियूं त उहा बि मुंहिंजे हिसाब सां मैसेज सुठो कोन्हे। बिल्कुलु त ॿारनि खे इहा बि सेखारणु बहितर आहे कि तव्हां ॿई पासा ॾिसो। रिस्पेक्ट आहे, रिस्पेक्ट आहे। ही झंडो सिर्फ़ु झंडो न आहे, ही असांजी सुञाणप आहे। असां पाकिस्तान खां ॿाहिरि किथे बि वञूं था त ही असांजी सुञाणप जो कमु करे थी ऐं हिन जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असांजे कुल्हनि ते आहिनि। असांजो फ़र्ज़ु आहे त असां पंहिंजे मुल्क जो ख़्यालु रखूं, पंहिंजे झंडे जो स्पेशली ख़्यालु रखूं। ऐं सर बिल्कुलु सही था चवनि त 15 तारीख़ ते सुबुह जे टाइम असांखे इहे पट ते नज़र ईंदियूं आहिनि। सो इहा आज़ादी न थी, इहा तव्हां ॼण हिकिड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी था कयो। तव्हांखे ॼण का ख़ुशी कोन थी, तव्हां हिकिड़ो जशन था मल्हायो। तव्हांखे वाक़ई ख़ुशी तॾहिं थींदी जॾहिं तव्हां इन जो क़दुरु कंदव ऐं इन खे वेड़े सेड़े वरी रखंदा पाण वटि, ऐं वरी जॾहिं तव्हांजो उहो ॾींहुं अचे थो त तव्हां इन खे वरी उन ई मोहबत सां वरी उन ई तरीक़े सां लहिराईंदा। त ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां पंहिंजे मुल्क जो अहसासु कयो ऐं उन जो क़दुरु कयो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे सम्झायो त हीअ सिर्फ़ु पेपर वारी झंडी न आहे, इन जी मीनिंग छा है। सर आपने किस तरह बचपन में सेलिब्रेशंस की? देखिए, जो आजकल हो रहा है हमारा बचपन इससे बिल्कुल अपोजिट था। मुझे याद है मैं लाहौर में था उन दिनों में, तो हमारे स्कूल के अंदर सबसे पहले ये बताया जाता था कि आखिर हमें क्या प्रॉब्लम थी पाकिस्तान बनाने की, वो क्या वजूहात थी जिनकी बुनियाद पर हमने पाकिस्तान बनाया। उसके अंदर एक हिंदुओं की तहरीक थी, शुद्धि की तहरीक, जिसके अंदर ज़बरदस्ती वो मुसलमानों को हिंदू बनाते थे। एक संगठन की तहरीक, RSS, वो तो अब भी आजकल हुकूमत में भी हैं। तो इस तरह से वो बैकग्राउंड, फिर मुसलमानों को नौकरियों से दूर कर देना, उनका माली इस्तेहसाल करना, उनको गुर्बत में ला के रखना। ज़ाहिर जब एक आदमी गरीब हो जाता है फिर तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि तरक्की करने के लिए आपने अगर बच्चों को स्कूल नहीं भेजना तो फीस देनी है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा देना है, किताबों का खर्चा देना है। तो जब आपकी जेब से पैसा निकल गया तो फिर आप नीचे ही रहेंगे, ऊपर तरक्की नहीं कर सकेंगे। तो माली तौर पे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना, तो इस तरह से तकरीरी मुकाबले हुआ करते थे। हमारे एक तरह से मेमोरी फ्रेश रहती थी कि आखिर वो क्या वजूहात थी कि हमने ये मुल्क बनाया, फिर इस मुल्क के अंदर किस किस ने क्या क्या कुर्बानी दी।
हमें वो बताया जाता था कि जनाब फलाने जो हमारे लीडर थे उन्होंने ये किया, कायद आज़म ने ये किया, ये ढाका में से तहरीक चली, हमारे बंगाली भाइयों ने ये किया, हमारे यहाँ के लोगों ने ये किया, इस तरह से ये तहरीक चली और फिर आखिर में ये पाकिस्तान बना। इसके बाद एक बड़ी अहम चीज़ ये होती थी कि अब हमने इसको संभालना है। हमारे जहन में ये बात डाली जाती थी कि आप मुस्तकबिल के गार्डियन हैं। वो है ना, एक आपने सुना होगा, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, जी। इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। सही। तो जो हमारे जहन में इस टाइप की चीज़ें डाली जाती थी। तो यही वजह है कि 60s तक आप देखें पाकिस्तान ऐसे ऊपर जा रहा था जैसे कोई इंतहा नहीं, जबकि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं थी, यहाँ पे एजुकेशन नहीं थी, यहाँ पे यानी पाकिस्तान हिंदुस्तान के उस इलाके में बना था जो इंतहाई पसमानदा इलाका था। यहाँ पे सड़कें नहीं थी। गिलगित बल्तिस्तान जाने का आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। यानी 1972 में जब मेरी पहली पोस्टिंग मैं गिलगित बल्तिस्तान गया, तो ये जो कराकोरम हाईवे जिसके ऊपर हम दौड़ते हुए जाते जी, हैं, जी, जी। ये एक म्यूल ट्रैक था। इसके ऊपर पायलट कट लगाने का मुझे शर्फ हासिल है, माशाल्लाह। ठीक है। तो ये म्यूल ट्रैक था, इसके वो घोड़े पे बैठ के जा सकते थे या पैदल जा सकते जी, थे। जी, जी। और आज इतनी बड़ी माशाल्लाह शाहराह रेशम है। तो हमारे जहनों में ये चीज़ बिठाई जाती थी, ये चीज़ पढ़ाई जाती थी, ये चीज़ सिखलाई जाती थी। तकरीरी मुकाबले होते थे, फिर फिज़िकल फिटनेस के होते थे कि मतलब ये मुल्क हमारा है, इसको हमने बड़ी मेहनत से हासिल किया है, हमारे बुज़ुर्गों ने इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, ये ऐसे प्लेट में रख के हमें नहीं मिला है। और अब जो हमारे आने वाले नस्ल है वो इसकी गार्डियन है, वो इसकी मुहाफिज है, उसने इसको संभाल के रखना है, इसको बचा के रखना है, इसको चमकाना है, इसको तरक्की देनी है इंशाल्लाह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन सब चीज़ों को बाय डिज़ाइन निकाल दिया गया। आज आप किसी मुझसे बच्चे से पूछें कि बेटा शुद्धि की तहरीक क्या थी, वो कहेगा वो क्या चीज़ होती है, ही डज नॉट नो। अगर आप किसी बच्चे से पूछें कि ये बताओ पाकिस्तान बनने की तकलीफ़ क्या थी, वो कहेगा जी क्या पाकिस्तान में क्या करना है, वो कहेगा जी खाना खाने चले जाओ, मोटरसाइकिल के वो निकाल दो। इसलिए पाकिस्तान थोड़ी बना था। सही। तो जो एम था, जो मकसद था कि यहाँ पे एक इस्लामी रियासत बनेगी जहाँ पर हम अपने मजहबी आज़ादी के साथ से रह सकेंगे, जो सहूलत हमें मुत्तहदा हिंदुस्तान में नहीं थी वो यहाँ होंगी। वो कुछ अर्सा तो जोश और जज्बा चला से अर्ली 50s तक, मगर उसके बाद उसको डाई डाउन कर दिया गया। और जब से लेके मैं समझता हूँ हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है और उसे कोई रोक नहीं रहा है, मुझे सबसे ज़्यादा गम इस चीज़ का है कि एहसास ज़िया जाता रहा। आपके पानी के दरिया ख़त्म हो गए, आपके जो थे, अब नाम लेना ज़रा अच्छा नहीं लगता, जो वाटर कमिश्नर साहब थे, जब उन पर हाथ डाला तो उनको भगा दिया कि वो आजकल कनाडा में बैठे। किसी ने इस चीज़ के ऊपर जिक्र ही नहीं किया कि भाई तुमने सारे दरियाओं का पानी खुश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, तो तुम्हें सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। अब आपने अमेरिकन कौंसिल जो था वो कौंसलेट बेच दिया है, चलो आपकी जमहूरी हुकूमत तो 4 दिन निकाल लेगी, आपकी एक एसेट चला गया। आप स्टील मिल बेच देंगे, आप PIA बेच देंगे, आप पोर्ट्स बेच देंगे, आप एयरपोर्ट्स बेच देंगे, तो आपके पास बचा क्या? सही। और कितने दिन ये चलेगा? क्यों उन लोगों को सज़ा नहीं दी जाती जो नेशनल एसेट्स के वो खसारे का जिम्मेदार है? देखें, मुझे पाकिस्तान की कोई प्राइवेट स्टील मिल बताएं जो खसारे में है, मुझे पाकिस्तान ने पान का खोखा बताएं जो खसारे में जा रहा है। इतनी बड़ी स्टील मिल खसारे में क्यों? क्यों उसके ऊपर कमीशन नहीं बैठा? क्यों उन लोगों को सजाएं नहीं दी गई जो खसारे का बायस हैं? क्यों PIA खसारे में है? क्यों रेलवे खसारे में है? क्यों उनको सजाएं नहीं दी जाती? जबकि ये नेशनल एसेट्स इसलिए बनाए गए थे कि इनसे इनकम जनरेट होगी और आपसे टैक्स कलेक्शन कम होगी। हमने क्या किया? हमने कहा नहीं, इसको बेचो, इसको बेचो, और एक वो ये टैक्स कलेक्शन कम और भत्ता कलेक्शन ज़्यादा है कि जबरी आपसे टैक्स वसूल किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह से मैं सर की तरफ भी चलना चाहूँगी। सर, आपका बचपन कैसा गुजरा, किस तरह आपने सेलिब्रेशंस की? मेरे वालिद साहब एयरफोर्स में थे। अच्छा। और ज़्यादातर अरसा हमारा इसी तरह एयरफोर्स में ही गुजरा। और उस ज़माने में हम जब ये 14 अगस्त मनाते थे तो बड़ी खुशी से मनाते होते थे। बचपन में मतलब हमें जो एजुकेशन दी गई थी, तो जो पाकिस्तान
के साथ अभी इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लगा हुआ है, तो वो अभी जाके मुझे इस चीज़ का कई दफ़ा ख्याल आता है। बचपन में तो हमें वही था कि खुशियों से मनाते थे और बहुत घर में बहुत खुशी होती थी कि यार 14 अगस्त है, लेकिन अब वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। मैं जो दो चीज़ें देखता हूँ अपने इस मुल्क के नाम में, वो हैं इस्लामी और जमहूरिया भी लगा हुआ है। ये दोगलापन है, या तो ये इस्लामी हो जाए या जमहूरिया हो जाए, क्योंकि दोनों चीज़ें नहीं हैं इसके अंदर, ना इस्लाम है और ना जमहूरियत है। किसी एक डगर पे आ जाएं, रेफरेंडम करवाएं कि जी इस्लाम चाहिए या जमहूरियत चाहिए, ताकि फिर उसी चीज़ के ऊपर चला जा सके। ना कानून, देखें ये तो अभी हम लोग इतनी देर से डिस्कशन कर रहे हैं, कानून तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ गरीब के लिए, जिसके पास पैसा है, जिसके पास नाम है, वो उसको पूछने वाला कोई नहीं है। गरीब जो है वो बेचारा कोर्टों में धक्के खाता रहता है। अमीर जो है वो घर बैठ के सारी हाजिरियाँ भी लग जाती हैं और फिर उसके बाद केस का फैसला भी हो जाता है। सही। तो हमें ये चाहिए कि रूल ऑफ लॉ जो है उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें मसावात जो है वो उस कायम रखी जाए, यानी कि उसमें बड़ा छोटा कोई भी ना हो, सबके लिए एक रूल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर किसी ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया है तो वो प्राइम मिनिस्टर भी है, जिस तरह बाहर हैं हमारे पास, अभी देखें बाहर जितने भी हमारे मुसलमानों के रूल थे सारे उन्होंने अपना लिए हैं। अभी वहाँ पे जो इंग्लैंड के अंदर है ये जो बेवाओं का और यतीमों का जो एक बना हुआ है, जो उनकी ज़कात वो देते हैं, ये लोग देते हैं, अपना फ़ंड देते हैं, उसका नाम ही उन्होंने उमर लॉ रखा हुआ। तो हमारे पास नहीं है उमर लॉ, हम लोगों ने छोड़ दिया, उन्होंने अपना लिया है। हमने कुरान को बंद करके एहतरामन रख दिया है कि जी चूम लो, उसको घर के ऊपर रख लो, बस ये हमारा एहतराम कायम है। लेकिन उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कभी किसी ने कुछ नहीं पढ़ा। सब लोग अरबी में पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उनको तर्जमा करने के लिए कहें तो टाइम नहीं है। बस हमने पढ़ लिया, उसको बरकत के लिए पढ़ लिया, बरकत के लिए नहीं बल्कि वो एक मुकम्मल किताब है, उसको पढ़ें तो सही, उसके अंदर लिखा हुआ क्या है, सही बात है, और उसके ऊपर अमल करें तो हमारी दुनिया चेंज हो सकती है। तो अभी उसमें हम लोग जो हैं वो कानून की पासदारी तो करते ही नहीं हैं, और ना ही करना चाहती है ये कौम, क्योंकि ये अभी तक कौम है, अपना आवाम है, हजूम है, कौम नहीं बनी सही बात। जिस दिन ये कौम बन गई, हमारा पाकिस्तान वापस उसी तरक्की वाली डगर पे आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही, इसी तरह मैंने कहा था ना कि एक वक्त था जब एक कौम को मुल्क की ज़रूरत थी, और आज जब मुल्क है तो कौम नहीं है। तो इन ही ॻाल्हि ते जेको आहे जी छा था ॿुधायो? बिल्कुल हिकिड़ो नओं कलाम रेडी कयो आहे तव्हां 14 अगस्त जे लाइ? वाह वाह। त अॼु ई ऑन एयर कयो था या कल्ह थी चुको आहे राति? अॼु तव्हांजे साम्हूं। वाह वाह, यानी असांजे ही शो में तव्हां हुनखे ऑन एयर था कयो। वेरी नाइस। सफेद ये रंग है प्यारा, चमके जिसमें चांद सितारा। हरा सफेद है रंग ये प्यारा, चमके जिसमें चांद सितारा। परचम है पहचान, जीवे पाकिस्तान हमारा, जीवे पाकिस्तान। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान। हरा सफेद ये रंग है प्यारा, चमके जिसमें चांद सितारा। हरा सफेद ये रंग है प्यारा, चमके जिसमें चांद सितारा। परचम है पहचान, जीवे पाकिस्तान हमारा, जीवे पाकिस्तान। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान।
वतन अजीज का हर बाशिंदा इसका निगहबान है, दिल है मेरा कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। वतन अजीज का हर बाशिंदा इसका निगहबान है, दिल है मेरा कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। के भी जान हमारी, प्यारा पंजाब भी शान हमारी। के भी जान हमारी, प्यारा पंजाब भी शान हमारी। सिंध बलोचिस्तान जीवे पाकिस्तान हमारा, जीवे पाकिस्तान। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान। हम सभी आजाद फिजा में सांस लेकर जीते हैं, अपने देश की मिट्टी का हम खाते हैं और पीते हैं। हम सभी आजाद फिजा में सांस लेकर जीते हैं, अपने देश की मिट्टी का हम खाते हैं और पीते हैं। हम तो कभी भुला न सके, हम तो कभी भुला न सके बाबाए कौम का ये हम पे है एहसान। जीवे पाकिस्तान हमारा, जीवे पाकिस्तान। प्यारा पाकिस्तान हमारा, जीवे पाकिस्तान। हरा सफेद रंग ये प्यारा चमके जिसमें चांद सितारा, परचम है पहचान। जीवे पाकिस्तान हमारा, जीवे पाकिस्तान। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान। आजादी का दिन ये बारस मुबारकबाद हो, ताकि दुआ कर जियार सागर शान वतन आबाद हो। आजादी का दिन ये बारस मुबारकबाद हो, ताकि दुआ कर जियार सागर शान वतन आबाद हो। सदा मुस्कुराता रहे, परचम लहराता रहे। सदा मुस्कुराता रहे, परचम लहराता रहे। झूले आसमान, जीवे पाकिस्तान हमारा, जीवे पाकिस्तान। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान। हरा सफेद रंग ये प्यारा चमके जिसमें चांद सितारा, परचम है पहचान। जीवे पाकिस्तान हमारा, जीवे पाकिस्तान। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान हमारा, जीवे पाकिस्तान। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान हमारा, जीवे पाकिस्तान। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान। माशाल्लाह, वेरी नाइस लिरिक्स ऐं ॾाढो सुठो लिखियो अथई। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐं तव्हांखे इलाही इलाही मुबारकूं हुजनि हिन सॉन्ग जे लाइ, छो जो अॼु तव्हां ऑनियर कयो आहे हिनखे। माशाल्लाह, ऑल द बेस्ट टू यू। जी व्यूअर्स, वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो, कार्यक्रम जो जल्दी वापसि था अचूं, सो स्टे विद अस। पाकिस्तान मुझी जान, मुझी दिल, मुझी जान। 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 वेलकम बैक व्यूअर्स, में तव्हां साम्हूं हाज़िर आहियूं ऐं हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे
माशाल्लाह हिननि जी आवाज़ में जादू आहे ऐं जादू सां गॾु गॾु अॼुकल्ह जेको आहे ही डिफरेंट लुक सां गॾु घुमी रहिया आहिनि ऐं ॾाढो मतिलबु हिननि ते उहो लुक सूट करे रहियो आहे। मां अॼु ऑनियर चवणु चाहींदसि इफ़ यू अलाउ मी मां चवणु चाहींदसि त बब्बर शेर थो लॻे पियो लायन किंग थो लॻे पियो। त बिल्कुलु तव्हां ॾिसी चुका आहियो त अली रज़ा असां सां गॾु हिते मौजूदु आहिनि, ॾाढा सुठा सिंगर ऐं कंपोज़र आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप अली? ठीक है जी मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो आज़ादी। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है? मतलब केटीएन पर आकर तो आपको हमेशा अच्छा ही लगता है, मुझे लेकिन बहुत अच्छा लगता है और लास्ट ईयर भी हम इत्तेफाक है कि हम लास्ट ईयर भी साथ थे 14 अगस्त पे, उससे लास्ट ईयर भी साथ थे। हाँ। तो मुझे तो बड़ी खुशी की बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिलसिलावार जो है वो केटीएन पे आ जा रहा हूँ। घर है ना, ये सेकंड होम है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि केटीएन पे जितने भी लोग हैं, मैं पिछले 9 साल से इनके साथ हूँ और ये मुझे फैमिली की तरह अब लगने लगा है। मैं जिनसे भी मिलता हूँ स्पेशली हर बार थैंकफुल रहता हूँ मैं कि इनका काशिफ अली अगानी भाई हमारे और आमिर भाई हैं यहाँ पर, पीर अमजद अली हैं, शाह साहब, उन सब का बहुत थैंक यू कि वो मुझे भाइयों की तरह प्यार करते हैं छोटे। और आप अपने असली भाई को तो भूल गए। हाँ, ये खैर ये तो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे टीचर भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं और रंगन भरी शान, रंगन भरी शाम की ये वो शान भी हैं। हाँ। नहीं वो तो अपनी जगह है, बड़े भाई अपनी जगह है, लेकिन डर कर तो नहीं बोल रहे ना, तारीफ जो कर रहे हैं आप। नहीं ये बड़े भाई का बोलना डर अगर होता तो इतनी मुस्कुराहट ना होती। भाई ने बिल्कुल दोस्तों की तरह रखा है मुझे और ऐसा लगता ही नहीं कि हमारे बीच कोई 10 साल का एक गैप है। ओ माशाल्लाह, बिल्कुल पता नहीं चलता, हम दोस्तों की तरह रहते हैं साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आपसे भी गपशप करेंगे, हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ भी मैंने बहुत गपशप की है और बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि ये सीनियर्स हैं हमारे और मतलब कहते हैं ना कि इनसे सीखा जाता है और ये जो बातें हमें बता रहे हैं तो वो तो इन लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया है। बिल्कुल। और आजकल हम लोग कर रहे हैं। आपकी बात काट रहा हूँ, इन्होंने आज़ादी का वो वक्त देखा होगा जो वाकई पाकिस्तान में बड़ा खूबसूरत हुआ करता था। हाँ। तो शायद वो हमने नहीं देखा हो, हमने मिस किया हो, तो इन्होंने तो वो देखा होगा बिल्कुल, जब आज़ादी वाकई आज़ादी की तरह मनाई जाती थी। अब तो हम ऐसा लगता है थोड़ी सी हम आर्टिफिशियल आज़ादी बना रहे हैं, लेकिन ये वो चार्म नहीं रहा ना। हाँ, लेकिन जज्बा फिर भी जितना भी है रहना चाहिए। जिस तरह हमारे चैनल्स, टीवी चैनल जिस तरह एक जो जज्बा दिखाते हैं तो वो हमारी यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सबको मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, जितने भी चैनल्स हैं, स्पेशली केटीएन तो बड़ा सकाफती है, बहुत ही हर इवेंट को बड़ा खूबसूरत बनाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो चीज़ है बेसिकली हमारे ऑनर्स में से मिली है हमें, उन लोगों को मैं अप्रिशिएट करती हूँ जितने भी हमारे मतलब जे अतर साहब आहिनि, हिना मैडम आहिनि ऐं मतलब ही हर ओकेजन के सुठे तरीके से सेलिब्रेट कंदा आहिनि, चाहे असांजो त्यौहार हुजे या न हुजे, पर रिस्पेक्ट हर कंहिंजे लाइ आहे ऐं असां हमेशा हर त्यौहार के पंहिंजो त्यौहार समझी करे ही सेलिब्रेट कंदा आहियूं। आप अभी हमारे दिवाली इवेंट में नहीं आए। हाँ, मैं अभी तक उसमें नहीं आया। उसमें नहीं आए। चलें, आपने लाइव कह दिया, अच्छा हो गया। नहीं अब एंडी में याद रहेगा। इंशाल्लाह आप उसमें आएंगे तो उसमें भी एंजॉय करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया था सर, मैं अब दोबारा आपकी तरफ आ जाती हूँ क्योंकि फिर वो कहते हैं ना कि सर्कल ऑफ लाइफ चलना चाहिए। तो आपकी फैमिली में आप जैसे आपके फादर जो है थे वो मतलब एयरफोर्स में थे और आप फौज आपने ज्वाइन की, तो आपके बच्चे इस तरफ हैं कुछ? बच्चों मेरे में से जो थे वो जिसने बाद में इंटरेस्ट लिया वो एविएशन की तरफ चले गए। एविएशन से फिर वो पटरी तब्दील की उन्होंने और जो है वो अपने 2 बेटे मेरे कनाडा में हैं, एक बेटा इधर ही है मेरा, तो वो भी अकाउंट्स की तरफ चला गया। अच्छा। मेरे फादर, मेरे दादा, मेरे परदादा और उनके जो बाप थे वो सारे तकरीबन हम लोग फ़ौज में चले आ रहे हैं। माशाल्लाह। जी सही। सर आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में मेरे फादर तो आर्मी से नहीं थे, सिविलियन थे, लेकिन मैंने आर्मी ज्वाइन की थी जस्ट आफ्टर क्लास 10। उन दोनों में एक स्कीम आई थी, यंग कैडेट स्कीम, वाई कैडेट कहते थे उन्हें। अच्छा। तो आई वॉज लकी कि मैं बहुत यंग था, मैट्रिक पास, आप सोच लें क्या होगा। तो आई वॉज इन यूनिफॉर्म।
तो फिर उसके बाद मेरा औलाद में से मेरे 2 बेटे आर्मी में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों इंजीनियर हैं, एक मैकेनिकल इंजीनियर है, एक टेलीकॉम इंजीनियर है, माशाल्लाह। और दोनों सर्विस में हैं। और तीसरा मेरा बेटा जो है वो भी इंजीनियरिंग कर रहा है। तो मैं ख़ुद मिलिट्री कॉलेज से पढ़ा हूँ, मिलिट्री कॉलेज जेहलम से, ये कैडेट कॉलेज है। इसी तरह मेरा बेटा जो है वो मिलिट्री कॉलेज जेहलम का पढ़ा हुआ है दूसरा। तो मिलिट्री कॉलेज जेहलम में जो बच्चे हैं वो क्लास 7th के बाद जाते हैं। सही। तो वो जो मेरा बेटा 7th के बाद गया तो बस यूँ समझ लें कि वो जब सही फौजी बन गया। हाय हाय। तो वहीं से उसने पढ़ा, वहीं से ग्रेजुएशन की, वहीं से सीधा पीए में चला गया, वहीं से ट्रेनिंग की, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो डॉक्टरेट पीएचडी कर रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह इन सर्विस। माशाल्लाह। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे ये बताना पसंद करूँगा कि फ़ौज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई का काफ़ी रुझान पाया जाता है। और मैंने जो अपने सर्कल में देखा, इसमें बहुत से लोग मास्टर्स और पीएचडी कर रहे हैं। तो एक जो लोग कहते थे फ़ौज में मैट्रिक पास, नो, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ये हो सकता है 1948 से या 47 में हो, लेकिन आज की जो फ़ौज है अल्हम्दुलिल्लाह इनका एजुकेशनल लेवल बहुत हाई है। ॻाल्हियूं कंटिन्यू कंदासीं, पर हींअर जेको आहे मां अली खे दावत ॾियणु चाहींदसि। तो इस वक्त आप क्या सुनाए? दावत है आपको तो। हाँ जी जी। मैं एक नगमा भी ब्रेक में गुनगुना रहा था, वो मेहदी हसन खान साहब का। और अच्छा, मैं जब भी आता हूँ तो मैं पुराने नगमे ही गाता हूँ ज़्यादा। वो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराने मिली नगमे हमारे बने उसमें कहीं ना कहीं हमारा जज्बा बहुत ज़्यादा था। एक दिल नज़र आता था, एक प्यार नज़र आता था। अब हम नगमों को कमर्शियल वे में लेकर आ गए बहुत। हमें ऐसा लगता है कि हम बस उस पर नाचेंगे, डांस करेंगे और बस यही शायद आज़ादी है। तो हम जब पुराने नगमे सुनते हैं तो उनके अल्फाज जो है ना वो बड़े दिल को छूते हैं। तो ऐसे ही एक नगमा मैंने मेहदी हसन खान साहब का मैं चाह रहा हूँ कि मैं शेयर करूँ आप सब। ज़रूर ज़रूर प्लीज़। इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का, नज़्म ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ाइस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरो बर तुम्हारे हैं, कहकशा के जाले रह गुज़र तुम
Thank you, thank you. मतलब एक पूरे स्टूडियो में ना खामोशी सी छा गई। जी नहीं माशाल्लाह, आवाज़ तो इसमें बहुत अच्छी। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें शायद मेरा कोई कमाल नहीं था, ये मेलोडी जितने दिल से बनाई गई है सर, इसमें नज़र आता है कि जब मैं वो शेर कह रहा था, इस ज़मीं की मिट्टी में जिन्होंने लिखा है ये खून है शहीदों का, अगर हम पास्ट में जाएं अपने, तब ये एहसास होगा आपको कि ये कैसा लिखा गया और कैसे इसकी मेलोडी बनाई गई है। तो ये शायद हम गाने वाले अगर आज के दौर के अगर हम थोड़ा फील करना शुरू करें इस बात को, तो हमें पता चलेगा यार पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से मिला है, ये वाली बात है। कदर भी हमें ही करनी है। बेशक बेशक, कोई बाहर का आदमी आके नहीं करेगा, नहीं करे तो नहीं करेगा। और यही शे समझण जी ज़रूरत है। इन्हीं शे के समझंदे असां हिते ब्रेक वठंदासीं, ब्रेक खां पोइ हाज़िर पाते। पाकिस्तान मुझी जान, मुझी दिल, मुझी जान, पाकिस्तान मुझी जान, मुझी दिल, मुझी जान, पाकिस्तान मुझी जान, मुझी दिल, मुझी जान, पाकिस्तान मुझी जान, मुझी दिल, मुझी जान। वेलकम बैक व्यूअर्स, तव्हां साम्हूं हाज़िर आहियूं। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो 14 ऑगस्ट जी स्पेशल ट्रांसमिशन। आई होप त तव्हांखे पसंदि ईंदी हूंदी, तव्हां इंजॉय कंदा हूंदा। ऐं सर हाणे मां तव्हांजी तरफ़ हलंदमि। तव्हांजी एज त मां ख़ैर न पुछंदसि, छो जो चवंदा आहिनि त मर्द जी जेको आहे पघार ऐं औरत जी उमिरि न पुछणु घुरिजे, पर हिते मां चवंदसि तव्हांजी एज मां न पुछंदसि। त तव्हांजा ॿार माशाल्लाह अञा नंढा ई हूंदा। मुंहिंजा ॿार नंढा आहिनि ऐं पढ़ाई कनि था पिया। ऐं बाक़ी जेका असां, तव्हांखे ख़बर आहे सिंध में जॾहिं असां जॉइन कई आर्मी, त हुन टाइम में एतिरो कल्चर न हुयो आर्मी में वञण जो। जीअं बलूचिस्तान में, सिंध में एतिरो कल्चर कोन्हे आर्मी जॉइन करण जो, स्पेशली फाइटिंग आर्म्स में। असांजे टाइम में डॉक्टर्स वेंदा हुया काफ़ी, लियाकत मेडिकल कॉलेज जा काफ़ी डॉक्टर्स ऐं हू वेंदा हुया। ऐं शॉर्ट सर्विस वारा 8 इयर्स लाइ हू वधीक वेंदा हुया, पर आर्मी में न वेंदा हुआ एतिरा। मुंहिंजे कोर्स में मां ऐं जीअं मेजर रज़ाक रिटायर्ड आहे, असां ॿई कोर्स में आहियूं। त अगरि आउं तव्हांखे हू ॿुधायां थोरी सी कैलकुलेशन या एनालिसिस, त 18,000 छोकिरनि अप्लाई कयो असांजे कोर्स लाइ ओवरऑल, जेका ISS बि ताईं पहुता। 18,000 मां असां 408 PA में पहुतासीं। त 408 मां देवर ओनली 3 हू सिंधी स्पीकिंग सिंध मां, ठीकु आहे। मेजर रज़ाक, माई सेल्फ ऐं हिकिड़ो ॿियो असांजो कोर्समेट आहे। ऐं ओनली कराची मां देवर 14, जंहिंमें पठान बि, पंजाबी बि, उर्दू स्पीकिंग बि। सिर्फ़ु कराची मां 14 हुयासीं, पूरे सिंध मां 3 हुयासीं, ऐं 408 ओवरऑल पूरे पाकिस्तान मां पहुतासीं। त एवरेज एतिरो कोन हो आर्मी में वञ। हाणे ट्रेंड काफ़ी चेंज थियो आहे। 91-92 खां पोइ जेका जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ जे दौर खां सोल्जर्स वारी जेका असांजी कैटेगरी आहे, हुन में बि काफ़ी छोकिरा वञणु शुरू थिया, पर ऑफिसर्स में घटिताई हुई। हाणे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ट्रेंड वधियो आहे। ही ट्रेंड हिन करे बि घटि हुयो कि अगरि तव्हां विजुअलाइज़ कयो ओवरऑल में, त तव्हांखे पूरे सिंध में 2 कैंट नज़र ईंदा हुया। पोइ हिकिड़ो टियों ठहियो छोर वारो ऐं पनू आकल वारो ठहियो। उन खां पहिरीं हैदराबाद ऐं कराची हुयो। सेम वे में अगरि तव्हां बलूचिस्तान में वञो त तव्हांखे 2 कैंट खुज़दार ऐं कोयटा वारो कैंट मिलंदो हुयो। हावेवर अगरि तव्हां पंजाब में वञो त तव्हांखे रहीम यार ख़ान खां वठी हर 100 किलोमीटर्स खां पोइ कैंट मिलंदो। हाणे कैंट जे सां हुजण सां इहे थींदो आहे कि माण्हुनि जी जॾहिं आर्मी वारनि सां इंट्रैक्शन थींदी आहे त हुननि खे सेंस मिलंदो आहे कि आर्मी कीअं थी रहे। कैंट वारनि सां या फ़ौजियुनि सां हुननि जो बिज़नेस कल्चर डेवलप थींदो आहे, गाॾियूं हलंदियूं आहिनि, ट्रांसपोर्टेशन थींदी आहे, स्कूल्स खुलंदा आहिनि। आर्मी जिते बि वेंदी आहे कैंट डेवलप कंदी, बिज़नेस कल्चर डेवलप थींदो, गाॾियूं हलंदियूं, स्कूल्स ठहंदा। त ही कल्चर तव्हांखे रहीम यार ख़ान खां वठी तव्हां पिंडी ताईं वेंदो त तव्हांखे हर 70 to 80 किलोमीटर्स 100 किलोमीटर्स ते कैंट मिलंदो। पर सिंध में ऐं बलूचिस्तान में ही शइ कोन डेवलप थी शुरू में, स्लोली ग्रेजुअली हाणे कोई 15-20 साल थिया आहिनि कि ही शइ अचणु शुरू थी आहे। इन सां इंशाल्लाह अचण वारे टाइम में काफ़ी बहितरी ईंदी, पर हिते कल्चर न हुयो।
मुंहिंजी फैमिली बि जीअं को बिफोर फादर्स में बि को आर्मी में कोन्हो, असां बिज़नेस फैमिली सां तालुक़ रखूं था ऐं मां बि बाय स्ट्रोक ऑफ लक जेका आहे न हू अची वियासीं आर्मी में। पर जनरली कॉन्सेप्ट इहा हुयो कि आर्मी में अचण सां जीअं हिकिड़ो छोकिरो हूंदो आहे नंढो 18-19 सालनि जो 20 सालनि जो, हुनमें हिकिड़ो चाम हूंदो आहे कि यार मां आर्मी में वेंदुसि त ही जीअं वेपन्स जो ऐं ट्रेनिंग जो ऐं भॼण जो ऐं गेम्स जो हिकिड़ो कल्चर आहे आर्मी में, त हू कॉन्सेप्ट सां माण्हू ईंदो आहे कि यार मैं ये चीज़ें करूँगा, वहाँ जाऊँगा, स्विमिंग करूँगा, राइडिंग करूँगा, शूटिंग करूँगा, इन सेंस में माण्हू वधीक अट्रैक्ट कंदा आहिनि। हर ॿारनि खे स्पेशली छोकिरनि में ही शइ अट्रैक्ट कंदी आहे, त असां बि उन सेंस में कि ही शइ इंजॉय कंदासीं, स्विमिंग सिखंदासीं, राइडिंग कंदासीं, उन में वियासीं। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ सिंधी स्पीकिंग ऐं बीइंग फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ आवर कंट्री, आई एम प्राउड कि जेका आहे असां माने शुरू वारा माण्हू आहियूं ऐं असांजी दुआ आहे कि अचण वारे टाइम में पाकिस्तान में सिंध सां ऐं बलूचिस्तान सां वधीक माण्हू वञनि, सोल्जर्स ग्रेड में बि, ऑफिसर्स ग्रेड में बि, ऐं इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करे। इंशाल्लाह हाणे त छोकिरियूं भी अची रहियूं आहिनि इन तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आपकी फैमिली में कोई था इस तरह आर्मी में? हाँ, मेरे चचा जो थे वो हैं, अच्छा, रिटायर हो गए, मेजर तैयब नाम था उनका, तो वो थे आर्मी में। पर उसके बाद फिर हम सब निगम में नहीं। चले ये फील्ड भी अच्छी ही है, बुरी नहीं है ये फील्ड भी। हर अब कहते हैं ना कि हर कोई अपनी ही फील्ड के लिए बना हुआ है। अच्छा, उनकी बेटी भी नहीं है। ओह, अब ये ऐसा क्यों हुआ नहीं, लेकिन ये है कि उन्होंने बड़ा टाइम गुजारा, वक्त दिया उन्होंने, लेकिन फिर हम में से कोई नहीं आ सका वहाँ। लेकिन सर कहते हैं कि जब ब्लड में होता है तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हाँ होता ही है। तो वो हम अपने गानों में और नगमों में दिखाते हैं वो जज्बा। सही बात। त चवंदा आहिनि न वर्दी जेका हूंदी आहे न, या जॾहिं तव्हांजे जिस्म ते चढ़ी वञे त उन वर्दी जो ख़्याल बि तव्हांखे ई रखिणो आहे, उन सां मोहबत थी वेंदी आहे, उन सां इश्क़ थी वेंदो आहे, उन सां जुनून जी हद ताईं मोहबत हूंदी आहे। इंसानु चवंदो आहे मूंखे रहिड़ो अचे पर मुंहिंजी वर्दी खे कुझु न थिए। सो इन ई तरह सां ही जेके बि हिते मूं वटि मेजर्स जेके वेठा आहिनि इन्हनि खे बि, पर जेका पाक आर्मी आहे, जेका असांजी पंहिंजी आर्मी आहे, जेका असांजी पंहिंजी हिफ़ाज़त जे लाइ बॉर्डर्स ते बीठी आहे राति ॾींहं हिकु करे, ऐं हुननि पंहिंजी फैमिलीज़ खे विसारे छॾियो आहे। मां सभिनीनि खे जेको आहे पंहिंजी ऐं पंहिंजी पूरी टीम ऐं KTN जे 7 जे तरफ़ां हुननि खे सलाम पेश करणु चाहींदसि। ऐं पाक आर्मी ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अञा प्रोग्राम ख़तमु न आहे, त मता तव्हां सम्झो प्रोग्राम ख़तमु थियो, अञा गेस्ट वेठल आहिनि मुंहिंजा। त तव्हां खां पुछणु चाहींदसि, तव्हांखे शेर शाइरी जो कुझु शौक़ु आहे? इनिशियली ज़रूरु हुयो ऐं कुझु शयूं मां लिखंदो बि हुयुसि, पर जॾहिं मां आर्मी में सिलेक्ट थी वियुसि त इहे सभु शौक़ मुंहिंजा पंहिंजी साइड ते थी विया। अच्छा, मतिलबु तव्हांखे हुयो कंहिं टाइम में शौक़ु? स्कूल टाइम हुयो, बेसिकली जॾहिं तव्हां मां ॾिसूं मां ख़ैरपुर सां तालुक़ु रखा जी ऐं हुते सेंट फ्रीज़ में पढ़ंदो हुयुसि। पोइ थोरो इन जंहिंखे चवंदा हुआ नसर, उहो बि हल्की कोई स्टोरी वग़ैरह लिखंदो हुयुसि, साण कोई अहिड़ा लफ़्ज़ ठही बि वेंदा हुआ, उहो पोइट्री वारी बि शइ थी वेंदी हुई। पर जॾहिं मां आर्मी में वियुसि त पोइ इहे सभु शयूं मुंहिंजियूं पोइ हिते रहिजी वियूं, मां पंहिंजे प्रोफेशन निकिरी विया। छो त हुते थोरो डिफरेंट शयूं आहिनि, तव्हां अहिड़ी शइ खे घणा माण्हू कंटिन्यू कनि था पिया, त एज सच उहे माना ईअं सम्झो त हिकिड़ो लेयर टाइम हूंदो आहे न, तव्हां हुन में कुझु न कुझु करणु चाहींदा आहियो। त मां सॉरी मां तव्हांजी हिते ॻाल्हि विच में कटियां थी, पर ज़ाहिर आहे आर्मी इज़ अ टफ जॉब, ठीकु आहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी वारो जॉब आहे। पर कुझु टाइम अहिड़ो बि तव्हांखे मिलंदो हूंदो जंहिंमें तव्हां पंहिंजी फैमिली खे यादि कंदा हूंदा ऐं उन्हनि सां जंहिं वक़्तु कॉन्टेक्ट कंदा हूंदा, त तव्हांजे माइंड में कुझु वर्ड्स न ईंदा हुआ जेके तव्हां कलम बंदि कया हुजनि? काफ़ी दफ़ा थियो बि सही, कुझु लिखिया बि सही, लेकिन हुते हिकिड़ी जीअं मां पोस्टेड हुयुसि सियाचिन वारी साइड ते, हुते बि इलाही टाइम हूंदो हुओ तव्हांजो, ऐं तव्हां ई हूंदा आहियो, ऐं बाक़ी हुतां जी जेके सख़्तियूं आहिनि उहे हूंदियूं आहिनि। हुते मां पंहिंजी यूनिट सां वियुसि, असांजी यूनिट हुते 2 साल रही हुई, ऐं उन टाइम में मां कुझु शयूं लिखियूं, पर जेके लिखियूं मां हुते उछले छॾियूं, मां कॾहिं संभालियूं कोन, ऐं मूंखे यादि बि कोन्हनि। न मूंखे यादि कोन रहंदो, थोरो इहो मुंहिंजो ईअं सम्झो न लिमिटेशन आहे। त उन खां पोइ बि कॾहिं हाणे ईअं सम्झो न त हिकिड़ो इहो अहिड़ी इलाजी ॾाता त तव्हांखे पंहिंजो पाण ई, अदरवाइज़ तव्हां कोशिशि कंदव त उहा का शइ ठहंदी कोन्हे तव्हांजी न, त पोइ तव्हांखे उन मोड में बि वञिणो पवंदो आहे। त हींअर लाइफ एतिरी बिज़ी आहे तव्हांजी, जो तव्हांखे इहे शयूं कोन थी मिलनि, ॿी प्रायोरिटीज़ बि तव्हांजी चेंज थी वियूं आहिनि, तव्हां हुन फील्ड में विया बि कोन आहियो, त को एज सच उहे पोइ काई नीड कोन फील थी, न एतिरो टाइम ई मिलियो जो माण्हू हुन शइ खे
मानो परसू कंदो रहिया। सही। जी। तव्हांखे सर करे शौक़ु रहियो पोइट्री सां या सिंगिंग सां? सिंगिंग सां ऐं पोइट्री सां शौक़ु त आहे, सिर्फ़ु ॿुधण ताईं। न सर ईअं कीअं थो थी सघे? जेको ईअं चवंदो आहे न ॿुधण ताईं त मतिलबु हुनखे सभु शौक़ हूंदा आहिनि। सर उतां निकिरे पियो ऐं basically। मुंहिंजो ई शोभी भाई जो टारगेट ई उहो माण्हू हूंदो आहे, असां हुनखे फसाईंदा बि हुनखे ई आहियूं। यकीन कयो ॿुधण ताईं आहे। सर इहा त ग़लत ॻाल्हि है शोभी भाई, आवाज़ आनी चाहिए, हाँ बुलंद आवाज आनी चाहिए। जरूरी है। थोड़ो कॉलेज लाइफ में हम देखा स्टूडेंट्स के साथ आ रहे लाइन पे आ रहे, लेकिन वो भी ऐसे ही सुनने तक। सर थोड़ा सा सुनने तक कुछ एक दो नहीं सुना रहे आप। दौर का कोई हाँ उस दौर का बहुत कोई कभी आपने अपनी वाइफ को गाने सुनाया? अभी तो हमने वाइफ की सुनी है, बाकी हमें सुनाने का कोई मौका नहीं। क्योंकि मुझे इसी मतलब शो के किसी गेस्ट ने कहा था कुछ ऐसा सवाल पूछे जो बंदा फंस जाए। नहीं सर इज अ ब्रेव मैन, इन्होंने बात बताई जो भी वो ठीक ही है। मतलब आप सुनते ही है, सुनाते नहीं है। सुनते रहते हैं। जबरदस्त। तो अली आप सुनते हैं, आप सुनाते हैं? जी मैं तो सुना भी देता हूँ, लेकिन सुनता वैसे तो नहीं क्यों। ये अच्छी बात है, सुनते सब घर वालों की ही है। 6-7 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग, और बहुत अच्छा लगा आप सबसे गपशप करके। मैं चाहूँगी कि जाते जाते 1 by 1 मैसेजेस होते जाएं। सर सबसे पहले आप। देखिए मैं एट द एंड अभी प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो अपनी कौम को जो कि अभी तक अवाम और हजूम है, उनको मैं यही कहूँगा कि सारे इस चीज़ को भूल जाएं कि मज़हब क्या है, ज़ुबान क्या है, इस चीज़ को भूल जाएं, एक कौम बन के रहें। हमारे अंदर जो बैरूनी ताकतों ने जो चीज़ें डाली हैं ये हमारे अंदर नहीं थी। आप 60 से पहले चले जाएं तो हमारे पाकिस्तान में कोई इस किस्म का सीन नहीं था कि ये शिया है, ये सुन्नी है, ये वहाबी है, ये फलान, सारे पाकिस्तानी थे। अब बैरूनी ताकतों ने ये शुरू से अज़ल से चलता आ रहा है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने से चलता आ रहा है, ये जो उस्मानिया दौर था उसके अंदर चलता आ रहा है कि जो बैरूनी ताकतों ने, जिस तरह अभी हम यहूदियों को ले लेते हैं, उनका तो काम ही यही है कि वो हमारे अंदर इस किस्म के बंदे डाल देते हैं जो मौलवी भी होते हैं और आलम भी होते हैं। उनके पास हर चीज़, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसके बारे में हम उनसे सवाल करें और वो जवाब ना दे सकें। इस्लाम के मास्टर होंगे वो, लेकिन आपको जो आपका इस्लामी ट्रैक है उससे उतार रहे हैं वो लोग। उन्होंने अपने वो बनाए हुए हैं तरीक़ेकार जिसके तरीके से ये उतारते हैं। अभी देख लें हमारी ये मुल्क के अंदर जो इस वक्त चल रहा है कि इस्लाम प्रॉपर जो इस्लाम है वो नहीं है, वो बाहर वाले ले गए हैं। बाहर जाएं आप, जाके वहाँ जाके चीज़ें देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये लोग सिर्फ कलमा पढ़ लें और मुसलमान हो जाएंगे। ये लोग तो पक्के मुसलमान हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो सिर्फ इस्लाम है, मुसलमानियत उधर चली गई है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नशे के भी असांखे सही करना है। सर आपके मैसेज देना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि ये वतन हमारा है और इस वतन से हमारी इज़्ज़त है और हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए और हमें ज़ोर देना चाहिए अपने इल्म की तरफ, अपनी एजुकेशन की तरफ, किताबों को पढ़ना चाहिए। और यहाँ बात एक मेरे जहन में आ रही है कि वो कौमें जो मैक्सिमम रिसर्च पेपर जिनके मार्केट में आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और या वो लोग जिन्होंने नोबेल प्राइज़ सबसे ज़्यादा लिए हैं, उस कौम का अगर आप किताब पढ़ने का टाइम देखें तो वो 700 किताबों से ज़्यादा एक साल में पढ़ते हैं, जबकि हम मुसलमान बदकिस्मती से मुश्किल से 70 सफ़े पढ़ते हैं एक साल में।
तो अगर हमारा पढ़ने की तरफ रुझान ये रहेगा और इंटरनेट और ये दूसरी सहूलतें जो हमारे पास हैं इसका हम मनफी इस्तेमाल करके अपना टाइम ज़ाया करेंगे, अपनी एनर्जी ज़ाया करेंगे, तो दूसरे अल्फाज में हम अपने आप को ज़ाया करेंगे। इसलिए खुदा के लिए पाकिस्तान से मोहब्बत करें, यहाँ पे जितने साजिशें हो रही हैं इनको समझें, 5th जनरेशन वॉर को समझें, इसको नाकाम बनाएं, अपने इल्म में इजाफ़ा करें, किताबों से मोहब्बत करें। आजकल लाइब्रेरियाँ नापैद हो गई हैं। मुझे अच्छी तरह याद है हमारे मोहल्ले में एक आना लाइब्रेरी चलती थी कि आप एक आना दें और एक पूरी आपको किताब मिल जाती थी, आप पढ़ते। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लाइब्रेरीज होती थी। आजकल आप लाइब्रेरियां देखें वीरान हो गई हैं, उजड़ गई हैं। तो बस मेरा यही पैगाम है कि इस मुल्क को अगर तरक्की देनी है तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ें, कुरान को मफहूम समझें। कुरान जो है उसके अंदर मजहबी चीज़ें तो इतनी ज़्यादा नहीं हैं जितना वो एक अच्छा माशरती निज़ाम कायम करता है। और जैसे मेजर साहब पहले कह रहे थे कि उमर लॉ हमारे यहाँ नहीं है, हम जानते ही नहीं हैं, और इसी नाम से वो गैर मुस्लिम मुल्क में चल रहा है। कितने ये हमारे लिए मतलब सोचने का मुकाम है। तो इस मुल्क से मोहब्बत करें, इसको तरक्की दें। आपकी सोच का महवर पाकिस्तान होना चाहिए इंशाल्लाह। जी सर। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि मुसलमान तो बाद में आएगा ना, एज ए नेशन हमें सबसे पहले अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। पहले अच्छा इंसान बन जाएं, उसके बाद हम अच्छे मुसलमान भी बन जाएंगे। दूसरा ये कि इस वक्त ओवरऑल नेशन को एक मैसेज जाना चाहिए कि हमें हार्मनी की ज़रूरत है। हमारे जो भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, भले वो मीडिया हो, भले वो जुडिशरी हो, भले वो आर्मी हो या कोई भी और डिपार्टमेंट है, उनके साथ हार्मनी, उनके कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से मसाइल हैं, लेकिन हमने एज ए इंडिविजुअल नहीं देखना, एज ए नेशन उसको देखना है कि क्या मसाइल हैं और हमने हार्मनी के साथ चलना है। अगर हम इन झगड़ों में पड़े रहेंगे, लिंग्विस्टिक मसले में रहेंगे, रिलीजियस मसले में रहेंगे, तालीम के मसले में रहेंगे, तो ये मसला तो कभी हल नहीं होगा, ये बढ़ेगा। और ये दरार जो है, जो डिपार्टमेंट्स की या इदारों की अवाम के दरमियान ये बढ़ती जाएगी, ये ख़त्म नहीं होगी। और अगर हम इसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि ये जो हम बात कर रहे हैं, हमारे सीनियर्स हैं, सर ने जैसे कहा कि जो इंटरनेशनली इन्वॉल्वमेंट है वो हमारे कंट्री में है, एग्रीड, लेकिन वो इंटरनेशनली कोई आदमी डायरेक्ट आके यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा, वो काम हमारे ही लोग कर रहे हैं। तो जो हमारे लोग काम कर रहे हैं उनके इशारों पे या उनकी डिमांड पे या उनकी रिक्वायरमेंट पे, और वो डायरेक्टली हिट कर रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट्स को, तो इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। और अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हम पहले ही बहुत नुकसान कर चुके हैं, आने वाले वक्त में हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बिल्कुल, शुक्रिया। जी सर, तव्हां छा चवणु चाहींदो? जो 14 अगस्त जे मौके ते ॿ पैगाम आहिनि। नंबर 1 त ही खितो इंडिया ऐं पाकिस्तान जो जेको हुयो अलॻि थी वियासीं कंहिं नज़रियाती लेवल ते, कंहिं नज़रियाती लेवल ते असां अलॻि थी वियासीं। लेकिन मां इंडिया जे अवाम खे ऐं इंडिया जे प्राइम मिनिस्टर खे, हुक्मरान खे इहो मैसेज ॾींदुमि त पाकिस्तान जो अलॻि थियणु जेको आहे सो उनखे नेगेटिव न वठो, टेक इट इन पॉज़िटिव, बी पॉज़िटिव। जेकॾहिं पाकिस्तान हिंदुस्तान में हुजे हा त हिन महिल बि हिंदुस्तान खे सिक्योरिटी ऐं ॿिया हज़ार क़िस्म जा मसइला थियनि हा। प्यार मोहब्बत जो वधाइनि, प्यार मोहब्बत जो मैसेज ॾियनि, प्यार मोहब्बत जो पैगाम ॾियनि। जीअं कि कंहिं वक़्त में सोशल मीडिया ऐं मीडिया हिक ॿिए सां मिली करे डिफरेंट लेवल्स ते एक दूसरे के साथ जो न बहुत नज़दीक क्लोज थे, वो माहौल पैदा करना चाहिए दोबारा। और जिस तरह से क्रिकेट था, वो भी माहौल पैदा करना चाहिए। तो इन नफ़रतों से कुछ नहीं है। और दूसरा पैगाम मेरे पाकिस्तानी नौजवानों के लिए है कि दो वी आर पासिंग थ्रू वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, दिल बर्दाश्त न करें। पाकिस्तान में बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं, बहुत बड़े टैलेंट्स हैं। इंशाल्लाह ताला वी विल कम बैक, हम आएंगे, हम इंशाल्लाह दोबारा उठेंगे, अच्छी तरह से उठेंगे और दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान एक कौम है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। जी सर।
जीअं मां पहिरें में चयुमि त अॼु जो ॾींहुं जेको आहे उहो अहद वफ़ा जो ॾींहुं आहे। हाणे जेकी वफ़ा आहे उहा शागिर्द लाइ, हिकु उस्ताद लाइ, हिकु इंजीनियर, हिकु डॉक्टर लाइ, फ़ौजी लाइ, तव्हां मीडिया पर्सन लाइ डिफरेंट थी सघे थी। पर अगरि असां इहो पाण सां इहो वादो कयूं अॼु हिन ॾींहं जे मुनासिबत सां त जेको अॻिलो साल ईंदो उन साल ताईं असांजी जेकी कंट्रीब्यूशन हूंदी हिन मुल्क खे ठाहिण लाइ, नफ़रतूं मिटाइण लाइ ऐं हिन मुल्क जी तरक़ीअ लाइ असां कमु कंदासीं। उन खां पोइ उन अॻिले यानी की 2024 जे 14 अगस्त ते पंहिंजो मुहासिबो बि करे ॾिसंदासीं त असांजी कंट्रीब्यूशन छा रही। त इहा शइ ज़रूरु फ़र्क़ु विझंदी ऐं असां पाण सां इहो वादो कयूं ऐं मुल्क जी तरक़ी लाइ जेको कुझु करे सघूं था पंहिंजी कैपेसिटी में असां उहा शइ कयूं त उहो फ़र्क़ु असांखे लाज़मन नज़र ईंदो। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी अली, आप भी कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं क्या मैसेज दूंगा, आज हमारे मुल्क के सारे पासबान बैठे हैं, हमारे हाफिज़ बैठे हैं हमारे, तो जो इन्होंने पैगाम दे दिए उनके सामने मेरा पैगाम क्या होगा। मैं चाहूँगी कि आप जो हमारी यंग जनरेशन है उनको कोई मैसेज दें। हाँ, एक मैसेज ज़रूर, वो ये कि कुछ टाइम पहले से, अभी कोई 6-8 महीने से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे हमारी फ़ौज को बहुत ज़्यादा जो है ना वो ट्रोल किया जा रहा है। तो जितने भी हम मुझ समय जितने भी नौजवान हैं, यूथ हमारे जो आगे है, उनको एक पैगाम कि यार अपनी जो हमारे जो इदारे हैं जो हमारी मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारी जानों की, कम से कम उसे बचाने। ये सोशल मीडिया पे जाके जब आप एक पोस्ट करते हैं या ट्वीट करते हैं, ये पूरी दुनिया में जाता है और आप पूरी दुनिया में क्या दिखा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। ऐसा मजाक ना बनाएं। ये पैगाम मेरा हमारे जितने भी नौजवान हैं उनको कि आप देखें दूसरे जितने भी मुल्क हैं वो हमारे इदारों को, हमारी इन सब बातों को वो पॉजिटिव वे में दिखाते हैं, वो कोई नेगेटिविटी दिखाते ही नहीं है। सही। आज हम क्या दिखा रहे हैं कि हम ये दिखा रहे हैं कि हमारी फ़ौज जो है ना वो सही नहीं कर रही है। हमारे भाई, हम पिछले 75 साल से हमारा ख्याल कौन रख रहा है? यही तो हैं जो सरहदों पे हैं, हमारी जानों का। एक कॉमन मैन की तरह मैं बात कर रहा हूँ। तो जितने भी हमारी यूथ है वो कम से कम इस चीज़ से जो है ना परहेज़ करें। कुछ ना कर सके मुल्क के लिए तो ये ज़रूर करें, मतलब कुछ ना करें आप मुल्क के लिए, लेकिन ये इतना तो कर सकते हैं ना। वो क्या है कि हम जितना अपनी फ़ौज को, अपनी पुलिस है हमारी, जिसको भी हम उनको जितना अपने पास से पुशअप करेंगे ना, वो और ज़्यादा उसका रिजल्ट जो ना अच्छा आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो थैंक यू। हमें ज़रूरत है हमारी यूथ को कि वो ऐसा करें। थैंक यू अली। और जाते जाते आपसे नगमा भी सुनेंगे। हाँ बिल्कुल, हम और केक भी कट करेंगे सब मिलकर। जब तक जो है मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मुझे भी मैसेज तव्हांखे इहो ई आहे त सोशल मीडिया जो दौर आहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो दौर आहे, कंहिंखे का ख़बर कोन हूंदी आहे कहिड़ी पोस्ट लॻाई वेंदी आहे। सभु हिक ॿिए जे पोयां हिक ॿिए खे ॾिसी करे मैसेजिस करणु, कॉमेंट करणु शुरू करे छॾींदा आहिनि, शेयर करणु शुरू करे छॾींदा आहिनि। कंहिंखे ख़बर ई कोन हूंदी आहे त सिर पेर अथसि छा, ॻाल्हि जो एक्चुअली मवादु आहे छा। त परहेज़ कयो इन्हनि शयुनि खां, तव्हांजे लाइ बहितरु आहे, तव्हांजे फ्यूचर जे लाइ बहितरु आहे, तव्हांजी ईंदड़ नस्लुनि जे लाइ बहितरु आहे। त तव्हां अहिड़नि शयुनि खां परहेज़ कयो, छो त पाक फ़ौज असां सां आहे, असां पाक फ़ौज सां आहियूं। पाक फ़ौज आहे त पाकिस्तान आहे। त इन करे पाक फ़ौज जी इज़त कयो, नेवी जी इज़त कयो, एयरफोर्स जी इज़त कयो, सिंध पुलिस जी इज़त कयो। जेके बि असांजा इदारा आहिनि इहे असांजा पंहिंजा इदारा आहिनि। जॾहिं असां उन्हनि जी इज़त कोन कंदासीं त छाजे लाइ हू असांजी इज़त कंदा, छाजे लाइ हू असांजो ख़्यालु रखंदा। पर तॾहिं बि असां हज़ार उन्हनि खे घटि वधि ॻाल्हायूं, तॾहिं बि हू असांजी हिफ़ाज़त जे लाइ हमेशह अॻिते बीहंदा। इन जे करे मां हमेशह तव्हांखे चवंदी आहियां त पंहिंजे मुल्क जी हिफ़ाज़त असांजो फ़र्ज़ु आहे, असांखे ई करिणो आहे। ऐं पाक फ़ौज खे तमामु घणा सलाम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद। वेंदे वेंदे मां सभिनीनि जा नाला खणणु चाहींदसि। असां सां गॾु गेस्ट केरु मौजूदु आहिनि? मेजर अब्दुल रज़ाक अबरू रिटायर्ड असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। मेजर वहीद हुसैन रिंद रिटायर्ड असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। मेजर हाशिम सिद्दीक़ी रिटायर्ड असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। मेजर जमाल मिर्ज़ा रिटायर्ड असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। मेजर रज़ा अली रिटायर्ड असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। असां सां गॾु आयत शेख हुयूं, GR सागर हुआ, अली रज़ा असां सां गॾु आहिनि। इन्हनि जो बि मां शुक्रिया अदा करणु चाहींदसि। ऐं वेंदे वेंदे मां पंहिंजी पूरी जेको टीम आहे RBS जी, उन्हनि जो बि शुक्रिया अदा करणु चाहींदसि। असां सां गॾु शोभी भाई आहिनि, ND, अली अहमद, राजेश भाई, नुमान अली किंग, अमानुल्लाह ख़ादिम, जावेद, अब्दुल रहमान। थैंक यू सो मच एवरीवन। तव्हां सभई हमेशह प्रोग्राम खे सुठो ठाहींदा आहियो ऐं तव्हां सभिनीनि जी वजह सां असांजो प्रोग्राम कामयाबु रहंदो आहे। यू ऑल आर पार्ट ऑफ RBS। थैंक यू सो मच। ऐं हाणे मां सभिनीनि खे इजाज़त ॾींदमि बि ऐं वठंदमि बि। त अचो केक कटियूं।
इस वतन पे जानो दिल कुर्बा, ये वतन हमारा, इस वतन से पहचान हमारी, ये वतन हमारा। कुर्बानियाँ कितनी देके आजादी लाए, मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया ही ये जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जान से मेरा धरती पे ईमान। दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जान से मेरा धरती पे ईमान। दिल दौलत अरमा ये मेरी जान, लुटा दूं तुझ पे जानम। आंधी आए लाख बड़े तूफान, की चाहत होगी ना कम। सौ बातों की बात है तेरा साथ, कभी ना छोड़ के जाना। बस तेरा दीदार है तेरा प्यार, तुझी को सब कुछ माना। कलियां चुबारे तेरे, जग दे नजारे तेरे, चन मैं तेरा ओ हो। तेरे बिना दिल ना लगे पाकिस्तान, तेरे बिना दिल ना लगे। दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे। बोलो पाकिस्तान, तेरे बिना दिल ना लगे। तेरी याद मुझे पल पल तड़पाए, कुछ भी ना भाए न रह पाए, ये दिल धड़कन रुक जाए। हो लेकर आंखों में तेरा चेहरा, तेरी खुशबू सांसों में। लौट जब मैं तू ओ मेरी जान, मुझे ले ले बाहों में। तेरियां हवावां विच, ठंडियां छावां विच रहना सदा। ओ हो मेरे साथ गा दें आप लोग। तेरे बिना दिल ना लगे पाकिस्तान, तेरे बिना दिल ना लगे पाकिस्तान,